नॉर्मल में लोगों को ऐसा नहीं होता, 10,000 में किसी एक को होता है, थोड़ा रेयर होता है। ये एक दूसरे को रब करता है, जॉइंट सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस। उसने वर्टिबल आर्टरी का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, जो ब्लड लेके जाती ब्रेन में। उससे सर में दर्द तो होगा ही होगा, कंफ्यूजन होगी, याददाश्त में दिक्कत आएगी, चक्कर जैसा महसूस होगा, दिल की धड़कन बढ़ेगी, पल्पिटेशन होगा, ठंडक पंसा लगेगा, आंखों में देखने में परेशानी होगी, उल्टी जैसा महसूस होगा और एकदम से तेज दर्द होगा, कान में प्रेशर महसूस होगा। ये यहाँ से ये दर्द करेगा बड़ा ज़्यादा। कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ तक खींच जाएगा, कभी कभी कंधे को भी उठा लेगा ऊपर, कंधा पूरा टाइट हो जाएगा, और ये भी ऐसे लगेगा चाकू घुमा दिया किसी ने यहाँ पे। इट्स ऑल कनेक्टेड बिकॉज ऑफ। खोल दिया मैंने, चल के देखें कैसा महसूस करते हैं। ये जो केस है अजीत, ये थोड़ा टिपिकल है। नॉर्मल में लोगों को ऐसा नहीं होता, 10,000 में किसी एक को होता है, थोड़ा रेयर होता है। और ये एक अनएक्सप्लेन्ड हेडेक को डिफाइन करता है, जब हेडेक पता ही ना लगे कहाँ से आ रहा है। अब आपका टिपिकल केस इसलिए है, जैसे कि ये हमने एक्सरे लिया है, C1 C2 का है, ये पहली हड्डी होती है यहाँ से, पहली और दूसरी खोपड़ी की। तो ये दूसरी हड्डी है और ये साइड वाली पहली हड्डी है। इसको एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है ये ऊपर, और C1 C2 का जॉइंट ये है। अब आपको एक काला स्पेस दिख रहा है, ये वाला, ये नॉर्मल स्पेस है आपका टू द राइट साइड का, राइट लेटरल C1 C2 का जॉइंट है। अब इस तरफ देखोगे, ये जॉइंट यहां तो दिख रहा है, लेकिन यहां से ये कंप्रेस्ड हो गया। अब चूंकि जॉइंट कंप्रेस हो जाता है, तो इसकी वजह से इसके जो कार्टिलेज है, इसके बीच में कार्टिलेज होता है यहाँ पे, दोनों को जो बाइंड करता है, क्योंकि एक्सरे में तो हड्डी आ रही, कार्टिलेज तो नहीं आएगा। ये एक दूसरे को रब करता है, जॉइंट सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस, काम करने में, लैपटॉप चलाने में, फोन देखने में। माल पोजीशनिंग होगी तब वो करेगा, इरिटेट करेगा तो सोजन आएगी। सोजन आएगी तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब वो स्पेस ऑक्यूपाई किसका कर लिया इसने, सोजन की वजह से। उसने वर्टिबल आर्टरी का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, जो ब्लड लेके जाती ब्रेन में। बहुत ही अहम आर्टरी है, इसको वर्टिबल आर्टरी बोलते हैं। अब चूंकि ब्लड कम जाएगा ब्रेन में, तो ब्रेन फंक्शन कम करेगा, उससे सर में दर्द तो होगा ही होगा, कंफ्यूजन होगी, याददाश्त में दिक्कत आएगी, चक्कर जैसा महसूस होगा, दिल की धड़कन बढ़ेगी, पल्पिटेशन होगा, ठंडक पंसा लगेगा, आंखों में देखने में परेशानी होगी, उल्टी जैसा महसूस होगा और एकदम से तेज दर्द होगा, कान में प्रेशर महसूस होगा। साथ के साथ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और बाकी ऑर्गन की कैपेसिटी, क्योंकि दिमाग नहीं करना सारे काम, कंट्रोल सेंटर ही काम नहीं कर रहा तो शरीर कैसे काम करेगा। तो सारा इस वजह से हो रहा है। तो वर्टिबल आर्टरी का एक ये डायनेमिक कंप्रेशन है। स्टैटिक कंप्रेशन मतलब दबी रही, कभी कभी दबती है। आपने देखा हो कभी कभी हेडेक बिल्कुल नहीं होता, और कभी होगा तो हफ्तों हफ्तों भी चलता रहेगा। जब स्वेलिंग आती है तब होता है ऐसा। साथ के साथ में ये तो है ही है, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और है, इसने आपकी ऑक्सीपिटल नर्व होती हैं, ऑक्सीपिटल नर्व को भी इरिटेट किया हुआ है। पीछे की नर्व होती है, यहाँ पे बड़ी अहम नर्व होती है, तो यहाँ तीखा दर्द करेगा ये, हाँ, टू द राइट साइड। ये यहाँ से ये दर्द करेगा बड़ा ज़्यादा।
कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ तक खींच जाएगा, कभी कभी कंधे को भी उठा लेगा ऊपर ही, कंधा पूरा टाइट हो जाएगा। और ये भी ऐसे लगेगा चाकू घुमा दिया किसी ने यहाँ पे। इट्स ऑल कनेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, राइट। अगर ये इरोजन, इसको इरोजन बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, फैसेट जॉइंट इरोजन, एफ जे इरोजन, एफ जे ई ये बोला जाता है इसको। अगर इरोजन लगातार चलता रहा, जो आपको दर्द अब बीच बीच में आता है कम हो जाता है, आता है कम हो जाता है, फिर ये कंस्टेंट रहेगा, ठीक है। उस केस में या तो इसमें एपिड्यूरल इंजेक्शन की जरूरत होती है या इसमें आरएफए की जरूरत होती है, बाद में टिपिकल केस बन जाता है। तो अपने को उस स्थिति पे जाने से पहले पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सरप्राइजिंग ये है कि जो मैंने चीज़ें डिफाइन करी है ना, ये सारी कंप्रेशन वाली, ये नॉर्मल एमआरआई में आती ही नहीं है, नॉर्मल एक्सरे में आती ही नहीं है। इसका एक स्पेशल एक्सरे होता है जो हमने लिया है, आ करके मुंह खोल के लिया ना, तो यहाँ से एक्सरे की रेज गई है तो इसको कैप्चर किया है इसने, यहाँ वाले उसी में आता है। उसमें डॉक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज रहता है, डॉक्टर भी आपको बोलता है कि आपकी एमआरआई में तो कुछ भी नहीं है सर, आपको तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, और पेशेंट लंबे टाइम तक फिर सफर करता है, ठीक है। कलेक्टिवली इस प्रॉब्लम को बोला जाता है ओसी या O1, ऑक्सीपिटल न्यूरोलॉजिया बोलाएंगे इसको, ऑक्सीपिटल न्यूरोलॉजी इसको, राइट। तो थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है ये, लेकिन ठीक हो जाएगा, ढीला छोड़ेंगे बिल्कुल, हल्का सा झटका आएगा। आया? हाँ है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो C1 है, हाँ सर, उसका ट्रांसलेशन फिक्स करेंगे टू द लेफ्ट साइड एंड टू द इंटीरियर साइड, यानी लेफ्ट और आगे की तरफ। लूज कर देना ये जो है मेरा का पॉइंट। अब आपके C2 का, C3, C5, C6 अलग अलग महसूस हुआ? थोड़ा पहला कड़ाका ऊपर गया, फिर नीचे नीचे हाँ, नीचे आता हुआ ना। सीरीज हमने पूरी ओपन करी, ऊपर से लेकर नीचे तक। जी सर। ढीला छोड़ना आपको। सांस लेना है, छोड़ना है, एक बार और छोड़ें। अब हम क्या करेंगे, C2 को एक्टिवेटेड ट्रांसलेशन देंगे। रिलैक्स करता हूं। ये आपके C1 का एक्टिवेटर डिस्ट्रैक्शन। ये जॉइंट हमने ओपन किया है, ये और ये स्पेशली ये हमने इस पे काम किया है। तो ये जो ब्लड जाता है ना, ये रेड रेड दिख रहा है, ये वर्टिबल आर्टरी है जो ब्रेन को ब्लड देती है। तो ये दबती है आपके बीच बीच में। जी सर। इसलिए सिम्टम आते हैं। खोल दिया मैंने, चल के देखें कैसा महसूस करते हैं। एक तो देखो लाइट सपोज ज़्यादा दिखेगी, सबसे इमीडिएट तो ये अंतर आएगा, क्लियर दिखेगा आपको, ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। जी सर। और एकदम से एंजाइटी कम लगेगी, बॉडी में तनाव जो है वो कम लगेगा। ये दो सिम्टम होते हैं सबसे पहले इसे कम होने के। अरे कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, वो करिएगा, ठीक रहेगा आगे। अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट 3-4 महीने के बाद या बहुत लेट मिल रही है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे पास 5 कायरोप्रैक्टर और हैं, आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज और
क्वालिफिकेशन मेरे बराबर ही है और जो मेरे साथ 7 से 8 सालों से काम करते आ रहे हैं। मैं ये सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है सेल डैमेज बढ़ता रहता है और दर्द लाइलाज बनने लगता है। साथ के साथ आपने देखा होगा कि ये दर्द एक जॉइंट से होता हुआ दूसरे जॉइंट में भी पहुंच जाता है। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने की कुंजी है समय पे इलाज करवाना।